क्या दिखता है? दोनों में पहली बात तो सब में कॉमन और उनकी लीस्ट पावर। ज्यादा सोचोगे दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा। प्रेजेंटेबल रिजल्ट कर पाए। मैं कभी नहीं कहती कि भाई 95 ही लेकर आओ, हर बच्चा 95 ले आएगा तो पीछे कौन रहेगा। सबको जानने की ऐसी उत्सुकता होगी ना कि भाई साल भर उन्होंने ही पढ़ाया है बस आपको। गर्व से अगर माता पिता का सीना चौड़ा ना कर सको तो शर्म से उनकी नजरें झुके भी। डिवाइड कौन करता है? HCF। डिवाइड कौन होता है? LCM। हेलो, कैसे हो सभी? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की क्लास में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स। ठीक है, एक तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, हो चुकी, फिर पहला लेक्चर हमने बहुत अच्छे से किया। आज उसी लेक्चर को यहाँ पर हम करने वाले हैं कंटिन्यू। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको पेड जैसी बैच वाली फीलिंग, प्रीमियम क्वालिटी के लेक्चर्स, लेकिन बिल्कुल फ्री में। कहाँ पर? डिजिटल गुरुकुल इंडिया पर। तो बस फिर क्लास शुरू करने से पहले 2-3 चीजें हैं, बहुत बेसिक लेक्चर में मिलने वाला है प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर्स। आपको यहां पर मिल रहा है आपके लेक्चर के नोट्स। कहां मिलेगा? हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बायो में भी गिवन है, ज्वाइन कर सकते हो आराम से। रेगुलर DPPs और हाँ, ऑनलाइन ही हम लेंगे आपका टेस्ट, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास ऑफ विजय बैच, क्योंकि पढ़ेंगे यहाँ तो जीतेंगे हर जगह। एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, कई सारे अलग अलग मेथड से करवाया था। यानी कि तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार देख लो, वरना फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर हम करने वाले हैं HCF और LCM के बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस, शानदार से क्वेश्चंस, जिन्हें पढ़ने के बाद तुम्हारा LCM और HCF के लिए सारा डाउट खत्म हो जाएगा। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। आपके पास नंबर है 144, ठीक है, दूसरा नंबर है 180 और तीसरा नंबर है 192। सबसे पहले हम इनका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले कर लो, यहां से करते हैं। चलो, सबसे पहले करेंगे हम 144 का जी प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको टेबल आती है, आ रहा है, पॉज करके साथ साथ सॉल्व करते चलो। 7 जा 2 जा, अगेन 2 से जाएगा, 3 जा 6 जा, अगेन 2 से जाएगा, 1 जा 8 जा, अगेन 2 से जाएगा, 9 जा 3 जा 3, 1 जा। ये किसका हुआ? 144 का। नेक्स्ट यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे 192 का। इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दो ताकि दिखे आपको भी। चलिए 2 से करेंगे, है ना, फटाफट से। 9 6, 2 से 4 8, अगेन 2 से 2 4, अगेन 2 से 1 2, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3 से 1। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या बचा है अपने पास? 180। देखो, ठीक है, 180, ठीक है, नंबर यही है, पूरा दिख रहा है कैमरे में, पूरा दिख रहा है। चलिए देखते हैं, 2 से कट करेंगे अगेन। अच्छा, आपको ये समझ में आए, थोड़ी सी मैं पार्टीशन कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं पार्टीशन कर देती हूँ रफ वर्क के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, अगेन अब तो 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, गलती से 5 लिख दिया क्योंकि ध्यान मेरा कैप पे चला गया था। ठीक है, तो 1 5 15, फिर 3 से करेंगे 5
5 1 जा, ठीक है। ये तो सारी बातें समझ में आ गई। इसे यहाँ पर लिखना भी है, तो मैं अभी यहाँ पर ये लिख दे रही हूँ, मेंशन कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं ये इसे इरेज कर दूंगी, ठीक है। ये पूरा ऐसे हॉटस्पॉट सा लगेगा। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 144 की, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 एंड 2 टाइम्स हमारे पास 3 है। क्या यहां तक बात समझ में आई? ऐसे 3 लग रहा है, ये लटक गया है बेचारा, मर्डर हो गया है इसका, है ना। रुक जाओ, थोड़ा सा सुंदर भी लगना चाहिए ना। अब ठीक है। हाँ। अब देखते हैं अगेन 180 तो यहाँ पे किया हुआ है, तो चलो पहले देखना तो पड़ेगा ही। क्या है देखो, क्या है, 1 2 3, 1 2 बार 2 है, 1 2 बार 3 है और 5 है, तो चलो इसे भी लिख लेते हैं। 2 बार आपके पास आ गया 2, 2 बार आपके पास है 3 और 1 बार है आपके पास 5। अब ये मत सोचिएगा कि मैम हमने तो क्लास 10th में पावर वाला किया, आप क्यों नहीं करा रहे हो। मैं आपसे कहीं भी गलती ना हो, बेसिक के साथ बात समझ रहे हो कि 7 चीजें करा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 ही आ गया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 बार क्या बचता है अपने पास 3, ठीक है। इसके अलावा मैं ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं इसे इरेज कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि सारा कुछ तो मेंशन कर लिया, फिर अब इसका क्या काम है, ठीक है, ताकि ये अच्छा भी दिखे और हमारा काम भी हो जाए। आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सबसे पहले हमें निकालना है, सबसे पहला काम हमें जो करना है दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब फैक्टर तो क्या है, कैसे है, बता चुके हैं, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आप इनमें से वो चीज ढूंढोगे जो दोनों में कॉमन होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, आप इनमें से वो चीज ढूंढते हो जो दोनों में कॉमन होगी। ये तो एक तरीका है, लेकिन हमारी बुक में ऐसा दिया हुआ है कि आप इसे ऐसा लिखेंगे 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power 1 या 5, 2 raised to power 1 2 3 4 5 and 6 again 3 raised to power 1। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि जो भी कुछ आपको दिखता है, क्या दिखता है, दोनों में, पहली बात तो सब में कॉमन और उनकी लीस्ट पावर, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर लिख लिया, क्या, 2 लिख लिया। दोनों में 2 की पावर लीस्ट क्या है, 2 की पावर सबसे छोटी कौन है, 2, तो यहां पर आ गई 2 की पावर 2। अब देखो 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तीनों में सबसे छोटी पावर कौन है, 1, तो 3 1 3। 5 सिर्फ और सिर्फ यहां है, बाकी और ना ऊपर है ना नीचे है, इसलिए हम 5 को मेंशन नहीं करने वाले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसी को बस आपको सॉल्व कर लेना है। तो 2 2 4 3 12, तो आपका HCF जो आया वो क्या आ गया जी, 12 आ गया। क्या समझ में आया, ठीक है। अब बारी आती है, एक और क्वेश्चन पूछा है उसने, LCM, ठीक है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे करेंगे, फंडा वही है, पहले चेक करो कि सब में कॉमन क्या है। देखो यहां पे भी 2 है, 2 है, 2 है, तो बिल्कुल आप 2 को लिख लेंगे, लेकिन 2 में सबसे मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर कहां दिख रही है, 6, 2 की पावर 6 दिख गया भाई। अगेन 3, ठीक है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन 3 की पावर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 raised to power 2। यहां पर ये लिखने के बाद जो बच गया, जैसे ये 5
ये कहीं भी नहीं है, लेकिन एक बार तो आया है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, चलो पता नहीं किसका डॉग भौंकने लगा बेसमय, अभी तो शाम हो रही है, कोई बात नहीं। आप देखते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, मल्टीप्लाई 3 2 जा मतलब 3 3 जा 9 बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 45 इज योर रिक्वायर्ड एलसीएम। आप इसे चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर आपके एमसीक्यू में दिया हुआ है तो बिल्कुल जैसा दिया होगा वो तो आंसर वैसे हो जाएंगे, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ देना, अदरवाइज ऐसे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 54। देखो देखो इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। अभी हमने एलसीएम निकालना सीखा, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पहले वीडियो देख लो, क्वेश्चन देख लो, फिर सॉल्व करना। देखो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ किसका 36 एंड 54, यही पूछ रहा है। सबसे पहले 36 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 54 के लिए सॉल्व करेंगे, ऐसे ही ना होगा। चलो सबसे पहले हम 36 को देखते हैं, ठीक है। देखो अगेन इवन नंबर है, 2 से ही जाएगा, 1 8 2 9 3 3 3 1, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं 54 की, यहीं पर अगेन 2 से 2 7 3 से 9, हाँ ठीक है, 3 3 3 1, ठीक है ठीक है। क्योंकि हमें इसे इस तरह से लिखना है, मल्टीप्लिकेशन मतलब पावर की फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन तो लिखना है लेकिन पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 2 बार है, 3 2 बार है, तो 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इसको देखते हैं, 2 एक ही बार है और 3 रेज़ टू पावर 3, तो 2 एक ही बार है और 3 रेज़ टू पावर 3। अभी मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया है, बिल्कुल सोचो मत कि क्या क्यों कैसे कब, नहीं, ज्यादा सोचोगे दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा, सोचना नहीं है, करना है। देखो अगर आपको डिटेल में समझना है कि हाँ भाई एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वीडियो बना रखी है, जाके देखो। क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन समझकर ट्रिक के साथ करते चलेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि वो नंबर लेना है जो दोनों में पहले कॉमन है, उनकी मैक्सिमम पावर कौन है जी 2, 3 की मैक्सिमम पावर कौन है जी 3, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सॉल्व कर लो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, अच्छा इसे ऐसे लिख दूं क्या, अच्छा रुको, देखो यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 4 और 3 3 जा 9, 3 जा 27, दैट इज 108। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, इनका एलसीएम क्या आ गया, ओ भाई क्या आ गया 108। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मेरा घर रोड साइड पे है, कई बार अचानक से हॉर्न आता है, कई बार तो मैं कट लगा देती हूँ कि बच्चे परेशान ना हो, कई बार मैं कुछ बहुत रिदम में पढ़ा रही हूँ, तो जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। अच्छा क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करते चलना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ये मुझे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लगा, ये आपके लास्ट ईयर एमसीक्यू में आ चुका है तो इजी सा क्वेश्चन, फिर भी देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एचसीएफ माइनस एलसीएम फॉर द टू नंबर्स 3 and 5। देखो नंबर क्या है 3 and 5। अच्छा मुझे ये बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? देखते ही समझ में आ रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। अगर किसी चीज में कुछ कॉमन नहीं होता, आप कोई कॉमन टेबल, कोई कॉमन नंबर फैक्टर नहीं पा रहे होते, तो उसका अंडरस्टूड है कि उसका फैक्टर क्या हो जाता है 1, मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है 1। अच्छा यहां पर चलो ब्लू से लिखते हैं, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, दोनों की हाईएस्ट डिग्री है, 3 5 15, यही होगा। तो भाई पूछ क्या रहा है सवाल में, इसमें से इसको घटाना है, तो ये तो सामने सामने दिख रहा है, क्या एलसीएम माइनस एचसीएफ, करके मत आ जाना,
क्वेश्चन में पूछा है HCF माइनस LCM, यही बस हमें ध्यान रखना है, ये फंडा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है HCF माइनस LCM, व्हाट इट मींस 1 माइनस 15, व्हाट इट मींस माइनस 14। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं यहां पर आपको 2 ही 4 LCM बेस्ड क्वेश्चन करवा रही हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहली चीज समझ कर रखना कि कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे कर रहे हैं जो LCM और HCF पर ही बेस्ड होंगे, जिनको करने से आपकी LCM और HCF की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद में NCERT के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करवाऊंगी, उसके लिए वीडियो सेपरेट होगा ताकि जिन बच्चों को NCERT के स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है वो जाकर उनसे देख सकते हैं। अच्छा, 10th क्लास CBSE बोर्ड का मैथ्स का पेपर कैसा गया ये आपको भी पता है और मुझे भी। पेपर टफ था, बच्चों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टफ था, ठीक है। तो उस बातों को ध्यान में रखकर कि इस साल आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रहे कि पेपर टफ क्या टफेस्ट भी आ जाए तो हम एटलीस्ट पेपर अच्छा और बेस्ट कर पाए, प्रेजेंटेबल रिजल्ट कर पाए। मैं कभी नहीं कहती कि भाई 95 ही लेकर आओ, हर बच्चा 95 ले आएगा तो पीछे कौन रहेगा, कोई तो होना चाहिए ना। हम जितने योग्य हैं, हम जितने काबिल हैं, उतना नंबर तो एटलीस्ट आना चाहिए। अब आप कहोगे यार मैं तो 40% लायक ही हूं मैम, पढ़ने में मन लगता नहीं है, 50-60% आ जाता है, बस जीवन खुशखुशाल बीत रहा है। नहीं, क्लास 10th का रिजल्ट सारा समाज पूछता है। जब आपका क्लास 10th का रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, फैमिली, मतलब सबको जानने की ऐसी उत्सुकता होगी ना कि भाई साल भर उन्होंने ही पढ़ाया है, बस आपको साल भर ये मेहनत उन्होंने की है। तो एटलीस्ट रिजल्ट इतना लेकर के आओ कि वो रिजल्ट किसी के सामने आप रखें तो उन्हें देख कर लगे कि हाँ ठीक है आपका रिजल्ट ओके है। शर्म से माता पिता की नजरें ना झुकें, गर्व से अगर माता पिता का सीना चौड़ा ना कर सको तो शर्म से उनकी नजरें झुके बिना। रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया? आ जाओ आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है। नंबर दिया है 72, 90 और 150। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा नंबर, वो लीस्ट नंबर मुझे बताइए which when divisible by 72, 90 and 150। अभी इंक्रीज डिक्रीज छोड़ दो, पहले शब्द को पकड़ोगे तभी खेल समझ में आएगा। कह रहा है which when divisible by यानी जो डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड कौन होता है? LCM। डिवाइड कौन करता है? HCF। मैंने ये गुरुमंत्र पिछले HCF LCM का जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें भी बताया हुआ है कि डिवाइड कौन करता है? HCF। डिवाइड कौन होता है? LCM। ये एकदम ऐसा सटीक यहां पर याद रखो की नोट्स की तरह, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ऐसा नंबर, आपको ऐसा नंबर खोजना है, ऐसा नंबर चाहिए जो 72, अच्छा यहां लिखते हैं 92, अच्छा 90 और 150, ठीक है, से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। यानी जब आप उस नंबर को 72 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाए, जब आप उस नंबर को 90 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाए, जब आप उस नंबर को 150, 150 से डिवाइड करते हैं तो वो डिविजिबल हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्या बात समझ में आ रही है? ये बात आपको समझनी है। तो वो नंबर क्या कहलाता है? यानी वो नंबर क्या कहलाएगा? द नंबर इज LCM of 72, 90 and 150। वो नंबर कौन होगा? इन तीनों का LCM। कौन होगा? इन तीनों का LCM। तो सबसे पहले आप इनका LCM निकालिए, ठीक है, वही पुराने विधि से, पुराने मेथड से, ठीक है। रफ में कैलकुलेट करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले 72 का करेंगे, चलो 2 3 6 1 8
9 3 3, तो 2 3 बार 2 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 2। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? देखो ये बात समझ में आ गई, तो यहीं पर मैं कर देती हूं 90 के लिए, ठीक है? 90 के लिए 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 1 जा अरे 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 हाँ 3 से ही तो कर रही हूँ भाई। 15, मैं बार बार इसको पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया था, 2 समझ रही हूँ। चलो 3 से 5, 5 से 1, तो 2 3 रेज टू पावर 2 एंड ये लास्ट में अपने पास क्या बचा 5, ठीक है? इसका हो गया, इसका हो गया, लास्ट बचा है 150। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे ये है कि आपको एक एक चीजें मैं समझा सकूं। हर एक चीज जो आप एक पेड बैच में पढ़ते हैं या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हैं, वो सब मैं वीडियो के माध्यम से, वीडियो के थ्रू आपको समझा सकूं, बता सकूं। तो मैं आपके लिए खड़े होकर अगर इतनी मेहनत कर रही हूं तो प्लीज बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी मेहनत सही है मुझे तब पता चलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, जब आप सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके मुझे बताओगे कि हाँ जी मैम आपका पढ़ाया मुझे समझ आ रहा है। चलो 2 से करेंगे 2 से करेंगे 7, यहाँ पे जाएगा 575, अगेन ये 3 से चला जाएगा, ठीक है? तो 3 2 जा और 5, अगेन 5 से ही जाएगा 5 5 1 जा, तो बिल्कुल एक ही बार 2 है, एक ही बार 3 है, लेकिन 5 अपना 2 बार है, ठीक है? 5 अपना 2 बार है, ठीक ठीक। अब देखते हैं कि दोनों में क्या चीज है जो कॉमन है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। हाँ जी, एलसीएम निकालना है। आ जाओ शुरू करते हैं। 2 2 2 हाईएस्ट पावर 3, तो 2 रेज टू यहाँ लिखती हूँ 2 रेज टू पावर 3, 3 देखो 3 3 3, हाईएस्ट पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। 5 का भी यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, दो जगह है, और 5 की हाईएस्ट पावर है 2। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ये जो देख रहे हो ना ये नंबर, इसी को सॉल्व कर लो। 2 2 4 2 8, 3 3 9 और 5 5 25। इसे सॉल्व करो। 25 into 9 into 8, that is 1800। क्या आएगा? 1800। अब आपसे क्वेश्चन वो ये पूछ रहा था कि द नंबर इज एलसीएम ऑफ इतना -20। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे वो नंबर बताइए जो नंबर आपका डिवाइड हो जाए 20 इंक्रीज करने पर, यानी नंबर वो होगा जो 20 पहले से कम होगा, तभी ना आप उसमें 20 इंक्रीज करोगे। तो बिल्कुल यहां पर आपने क्या करना है? -20। तो वो नंबर क्या आ गया आपके पास? 71780 इज योर करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 2p² 2pq एंड 3pq²। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो नंबर्स के थे। यहाँ पर कुछ अलजेब्रा है, मजा आ जाएगा। आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो पहला नंबर है 2p², दूसरा नंबर है 2pq, समझ आ रहा है? तीसरा है 3pq²। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो, अगर आप इसे, जैसे हम कोई नंबर होता है तो हम उसे फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। अलजेब्रा है, इसे आराम से ऐसे फैक्टराइज करो। 2p से मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर p से मल्टीप्लाई हुआ होगा। चलो ऐसे लिखो, ये 2p से मल्टीप्लाई हुआ होगा, q से मल्टीप्लाई q से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 3p से मल्टीप्लाई हुआ होगा, q से मल्टीप्लाई हुआ होगा, q से मल्टीप्लाई हुआ होगा। आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? हमें चाहिए इसका HCF, ठीक है? देखो HCF का मतलब जो सब में कॉमन हो और जिसकी पावर सबसे कम हो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बात खत्म हो जाती है।
यहां पर भी P है, यहां पर भी P है, यहां पर भी P है। बस पावर सबकी बने क्योंकि मैंने खोल करके लिखा, एक्सपेंड करके लिखा है। यहां पर तो Q है मगर यहां पर तो नहीं है, तो HCF आ जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ P। तो P इज योर करेक्ट आंसर। देखो यहां पर मैंने कुछ 5-7 अच्छे से क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके PYQs भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इस चैप्टर के लिए LCM HCF के लिए आपको जानने के लिए बहुत जरूरी भी है। देखो मैं इस वीडियो लेक्चर को बहुत लेंदी सा ना करके यहाँ पर ना तो मैंने NCERT के क्वेश्चंस मिक्सअप किए हैं, ना मैंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करा करके इसको ना वीडियो लेंदी कर दिया है, ऐसा भी नहीं किया, ताकि आप आराम से थोड़ा थोड़ा सा सेगमेंट सीखते चलो, देखते चलो और आराम से चैप्टर को समझते चलो। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने बहुत थोड़ा सा सेगमेंट, बेसिक सी चीजें आपको करवाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 यानी NCERT स्पेसिफिक क्वेश्चंस। वो होने के बाद फिर एक लास्ट इसका वीडियो लेक्चर LCM और HCF पर, इस टॉपिक पर करेंगे, जहां पर मैं आपको कराऊंगी प्यारे प्यारे से बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर की DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की एक आपका जो एक स्लाइड रहेगी, एक पेज रहेगा, वो मिल जाएगा, जिसमें मेरे ख्याल है 4-5 इस टॉपिक के रिगार्डिंग जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को पहले रफ में सॉल्व करना, रिवाइज करना, फिर DPP करोगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखना। तो बस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।